जय श्री राधेश्याम बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत में वर्णित दैत्य गुरु शुक्राचार्य की लघु कथा। पितामह से धर्मात्मा युधिष्ठिर पूछते हैं, संस्कृति परम बुद्धिमान कवित्व संपन्न देवर्षि उष्णा क्यों सदा ही असुरों का प्रिय तथा देवताओं का अप्रिय करने में लगे रहते हैं? 2. उन्होंने अमित तेजस्वी दानवों का तेज किस लिए बढ़ाया? दानव तो सदा श्रेष्ठ देवताओं के साथ वैर ही बांधे रहते हैं। 3. देवोपम तेजस्वी मुनिवर उष्णा का नाम शुक्र क्यों हो गया? उन्हें रिद्धि कैसे प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। पितामह, संस्कृति देवर्षि उष्णा है तो बड़े तेजस्वी, परंतु वे आकाश के बीच से होकर क्यों नहीं जाते? इन सब बातों को मैं पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, निष्पाप नरेश, मैंने इन सब बातों को पहले जिस तरह सुन रखा है वह सारा वृत्तांत अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कहते हैं, किसी समय असुरगण देवताओं को कष्ट पहुंचाकर भृगुपत्नी के आश्रम में जाकर छिप जाते थे। संस्कृति असुरों ने माता कहकर उनकी शरण ली थी और उन्होंने पुत्र मानकर उन सबको निर्भय कर दिया था। देवता जब असुरों को दंड देने के लिए उनका पीछा करते हुए आते, तब भृगुपत्नी के प्रभाव से उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते थे। यह देख समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भुवन पालक भगवान विष्णु ने देवताओं और दैवी संपत्ति की रक्षा के लिए चक्र उठाया तथा असुरों एवं आसुर भाव के उत्थान में योग देने वाली भृगुपत्नी का सिर काट लिया। उस समय मरने से बचे हुए असुर भृगुपुत्र उष्णा की शरण में गए। संस्कृति उष्णा माता के वध से खिन्न थे, इसलिए उन्होंने असुरों को अभयदान दे दिया। तभी से वे देवताओं की उन्नति के मार्ग में असुरों द्वारा बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। उस समय इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर थे और सदा यक्षों तथा राक्षसों के अधिपति प्रभावशाली जगतपति राजा कुबेर उनके कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। योग सिद्ध महामुनि उष्णा ने योग बल से धनाध्यक्ष कुबेर के भीतर प्रवेश करके उन्हें अपने काबू में कर लिया और उनके सारे धन का अपहरण कर लिया। धन का अपहरण हो जाने पर कुबेर को चैन नहीं पड़ा। वे कुपित और उद्विग्न होकर देवेश्वर महादेव जी के पास गए। अमित तेजस्वी अनेक रूपधारी सौम्य एवं शिवस्वरूप देवेश्वर रुद्र से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभु, महर्षि उष्णा योगबल से संपन्न है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे बंदी बनाकर मेरा सारा धन हर लिया। वे महान तपस्वी तो हैं कि योगबल से मुझे अपने अधीन करके अपना काम बनाकर निकल गए। यह सुनकर महायोगी महेश्वर कुपित हो गए और लाल आंखें किए हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। उस उत्तम अस्त्र को लेकर वे सहसा बोल उठे, कहाँ है वह उष्णा? महादेव जी क्या करना चाहते हैं? यह जानकर उष्णा उनसे दूर हो गए। महायोगी महात्मा भगवान शिव के उस रोष को समझकर वे उनसे दूर हट गए थे। योग सिद्ध उष्णा गमन, आगमन और स्थान को जानते थे, अर्थात कब हटना चाहिए, कब आना चाहिए तथा किस अवस्था में कहीं अन्यत्र न जाकर अपने स्थान पर ही ठहरे रहना चाहिए। संस्कृति इन सब बातों को वे अच्छी तरह समझते थे। योग सिद्धात्मा उष्णा अपनी उग्र तपस्या द्वारा महात्मा महेश्वर का चिंतन करके उनके त्रिशूल के अग्रभाग में दिखाई दिए। जब अमित तेजस्वी शूल उनके हाथ से मुड़कर धनुष के रूप में परिणत हो गया, तब उग्र प्लस धनुर्धर भगवान शिव ने पाने से आनत होने के कारण उस शूल को पिनाक कहा। उसके मुड़ने के साथ ही भृगुपुत्र उष्णा उनके हाथ में आ गए। उष्णा को हाथ में आया देख देवेश्वर उमावल्लभ भगवान शिव ने मुंह फैला लिया और धीरे से हाथ का धक्का देकर उष्णा को मुख के भीतर डाल दिया। महादेव जी के पेट में घुसकर प्रभावशाली महामना भृगुनंदन उष्णा उसके भीतर सब ओर विचरने लगे। प्राचीन काल में महान व्रतधारी महादेव जी जल के भीतर ठूंठे काट की भांति स्थिर भाव से खड़े हो लाखों अरबों वर्षों तक तपस्या करते रहे। वह दुष्कर तपस्या पूरी करके जब वे जल के उस महान सरोवर से बाहर निकले, तब देव ब्रह्मा जी उनके पास गए। अविनाशी ब्रह्मा जी ने उनकी तपोवृद्धि का कुशल समाचार पूछा। तब भगवान वृषभध्वज ने यह बताया कि
मेरी तपस्या भली भांति संपन्न हो गई। तत्पश्चात परम बुद्धिमान, अचिंत्य स्वरूप और सदा सत्य धर्म प्रायण महादेव जी ने अपनी तपस्या के संपर्क से उष्णा की तपस्या में भी वृद्धि हुई देखी। महाराज, महायोगी उष्णा उस तपस्या रूप धन से संपन्न एवं शक्तिशाली हो तीनों लोकों में प्रकाशित होने लगे। तदंतर पिनाकधारी योगी महादेव ने ध्यान लगाया। उस समय उष्णा अत्यंत उद्विग्न हो उनके उदर में ही विलीन होने लगे। महायोगी उष्णा ने वहीं रहकर महादेव जी की स्तुति की। वे निकलने का मार्ग चाहते थे संस्कृति, परंतु महादेव जी उनकी गति को प्रतिहत कर देते थे। तब उदर में ही रहकर महामुनि उष्णा ने महादेव जी से कहे कि प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने उनसे कहा, कृष्ण के मार्ग से ही तुम्हारा उद्धार होगा, अतः उसी से निकलो। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने अन्य सारे द्वार रोक दिए। तत्पश्चात वे कृष्ण के द्वार से निकलकर सहसा बाहर आ गए। उस द्वार से निकलने के कारण ही उनका नाम शुक्र वीर्य हो गया। यही कारण है जिससे वे आकाश के बीच से होकर नहीं निकलते। बाहर निकलने पर शुक्र अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए भगवान शिव पुनः रोष से भर गए। उस समय देवी पार्वती ने कुपित हुए अपने पतिदेव भगवान पशुपति को रोका। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, अब यह शुक्र मेरा पुत्र हो गया, अतः आपको इसका विनाश नहीं करना चाहिए। देव, जो आपके उदर से निकला हो, ऐसा कोई भी पुरुष विनाश को नहीं प्राप्त हो सकता। यह सुनकर महादेव जी पार्वती पर बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बारंबार कहने लगे, अब यह जहाँ चाहे जा सकता है। महर्षि उष्णा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करके उनके शुक्रत्व को प्राप्त हो उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ ही पार्वती देवी की स्तुति करके वे यशस्वी मुनि आकाश में ग्रह रूप से स्थित हो आनंद भोग रहे हैं।